हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक रात के लिए मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने दूसरे शहर जाना था। हमारी दादी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो बीमार थी, इसलिए हमारे साथ हमारे मामू इकबाल एक रात रहने के लिए आ गए। मेरा नाम जैस्मीन है और मैं और मेरा भाई उस रात अकेले थे और हमारे मामू इकबाल साथ रहने के लिए आए थे। रात 1 बजे हमारे साथ ऐसा हुआ जैसे हॉरर फिल्म में होता है। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और मुझे और मेरे भाई को हॉरर मूवी देखने का शौक था। हम कभी नहीं डरे। हम अकेले छुप छुप कर हॉरर मूवीज काफी दफा देख चुके थे। उस रात भी हमारे साथ ऐसे ही फिल्म का सीन हुआ। मेरा भाई रुस्तम रात को पानी पीने के लिए गया। उसने बोतल फ्रिज से उठाई और साथ में गिलास भी लिया और वो मेरे पास आया। उसने गिलास में पानी डाला और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद फिर उसने बोतल मेज पर रख दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मूवी देख रही थी तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैं उठी पानी पीने के लिए मेज पर से बोतल खाने के लिए। मैंने देखा था मेरे भाई ने बोतल मेज पर रखी थी, लेकिन अब वो वहां से वैद बोल चुकी थी। मैंने इस पर कोई तवज्जो ना दी और फ्रिज की तरफ चली गई और मैं ये बोतल खा ली। हम लोग जाग रहे थे और मूवी देख रहे थे और हमारे मामून इकबाल थक कर सो गए थे। अचानक रात 1 बजे लाइट कितने पाने लगी और कभी लाइट आती थी तो कभी लाइट बंद हो जाती थी। फिर अचानक मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने उसे देखा और मैंने भाई को कहा कि देखो वो क्या चीज़ है, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। हमें ज़रा भी डर महसूस ना हुआ और हमें लग रहा था कि ये फिल्म का कोई सीन है। फिर हम मूवी देखने बैठ गए। फिल्म में अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई और हमसे बातें करने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मामू इकबाल सो रहे हैं, उनको भी जाके बताऊं और उनमें भी दिखाऊं कि ये क्या सीन हो रहा है हमारे साथ। मामू इकबाल सो रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें हमारी वीडियोस को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती जगाया और उन्हें कहा कि आए, आपको मैं टीवी दिखाऊं ना, जल्द भी आए। माँ ने पकड़ कर अपने साथ लेकर रूम में आई। उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर बूढ़ी औरत खड़ी है। मामू देखकर फौरन घबरा गए। मामू दिल्ली दिल में कुछ कलाम पढ़ने लगे और उन पर डर हावी हो गया। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। फिर वो हमारे वालिदैन को फ़ोन आया। हमने उन्हें सब कुछ बताया। वो भी घबरा गए और उन्होंने कहा कि हम वापस आ रहे हैं। आप लोग ऐसा करें कि एक रूम में बैठ जाएं और उसका डोर बंद कर दें। कि में इकट्ठे बैठ गए। हम तीनों ने ऐसे ही किया। एक रूम में बैठ गए, हमें कुंडी लगा दी और वहाँ पे तीनों इकट्ठे बैठ गए और मामू जान मुसलसल डर रहे थे और पढ़ रहे थे। मैं और मेरा भाई, हमें ऐसा लग रहा था कि हम कुछ फिल्म देख रहे हैं और हमें ज़रा भी डर नहीं लगा। अचानक बूढ़ी औरत कमरे में नजर आ गई हमें। वो हमारे सामने खड़ी हो गई। मामू इकबाल ने हमें, मुझे और मेरे भाई को पीछे किया और खुद सामने खड़े हो गए उस औरत के। उस औरत ने मामू इकबाल को इशारा किया और हमारे मामू इकबाल दूर जाकर गिर गए। मैं और मेरा भाई
ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हमें जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। फिर वो बूढ़ी औरत उस कमरे से गायब हो गई। लाइट तो भी आज आ रही है, कभी आ जा रही है। तो मैंने मोबाइल लिया, उसकी लाइट ऑन की और मामू इकबाल को देखने लगी। हमने उन्हें देखा, हमने उन्हें उठाया और उन्हें घसीट कर दूसरे कमरे में ले गए। मामू इकबाल बेहोशी की हालत में थे। हमने उनके ऊपर पानी डाला और उन्हें जगाने की कोशिश की। उन्हें थोड़ा सा होश आने लगा और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद लाइट आ गई। हमने फिर अब्बू को कॉल की, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से लाइट बंद हो गई और बूढ़ी औरत हमें ने आ गई। मैं और मेरा भाई हंस रहे थे। हम उसे देखकर हंसी आ रही थी, जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। फिर लाइट ऑन ऑफ होने लगी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जाकर लाइट वाले बटन पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाया कि अब तुम्हारी जुर्रत है तो लाइट बंद करके दिखाओ, मैं देखती हूँ तुम्हें। फिर मैंने लाइट ऑन कर दी और लाइट आ गई और वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। और अब मैंने मामू इकबाल को देखा, उनकी हालत बेहतर हो रही थी। फिर मैंने 1122 पे कॉल की, क्योंकि अब्बू ने हमें बताया था कि जब भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो 1122 पे कॉल कर दें। उसके बाद वो बूढ़ी औरत मुझसे गायब हो गई और फिर वो हमें नजर ही नहीं आई और लाइट भी हमारी ऑन रही। जब हमारे वालिदैन वापस आए तो 1122 की गाड़ी भी आ चुकी थी और मामू इकबाल को वो ले जा रहे थे। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया और कभी भी उस घर के पास नहीं गए। उस वक्त हमें कोई डर महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब कभी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर सा महसूस होता है और मुझे अजीब सा लगता है कि उस वक्त हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं हुआ।